दोस्तों, आज की खबर जान करके आप ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव छोड़ो, हॉर्मुज को देख लो, जरा ईरान को देख लो। क्योंकि दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट से एक जहाज भारत की ओर आ रहा था जिसे ईरान की ओर से रोका गया, न बल्कि रोका गया बल्कि एक तरीके से कब्जे में ले लिया गया। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, भारत का गोदी मीडिया जिस तरीके से खबरें दिखाता है, उससे देखने के बाद और सच्चाई जानने के बाद आप ये कहेंगे कि गोदी मीडिया पता नहीं ऐसा क्यों करता है। नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत बेरोक टोक आ रहे हैं जहाज, भारत का झंडा लगे हुए जहाजों पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सब जहाज आराम से आ रहे हैं। और मीडिया में इस तरीके से बड़ा चढ़ा करके खबरों को दिखाया जाता है कि भारत के नागरिकों को लगे कि वाकई में नरेंद्र मोदी जी का इतना जलवा है, वाकई में नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति इतनी कारगर है कि भारत के जो जहाज आ रहे हैं, भारत की साइड आ रहे हैं, उन पर किसी भी तरीके की कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई उन्हें नहीं रोकता। बस दूर से देख लेते हैं, अच्छा नरेंद्र मोदी जी वाला जहाज है, उनके देश का जहाज, चलो निकल जाने दो। लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन सच्चाई पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सच्चाई पर बात करने से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी वाकई में कर क्या रहे हैं। और आज की यह खबर वाकई में ये सोचने को मजबूर करती है, जो हमें गोदी मीडिया दिन रात दिखाता है। दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट से एक जहाज आता है, वो भारत के लिए आता है, वो भारत का जहाज नहीं है, लेकिन भारत की तरफ आ रहा है। वो जहाज जो है उस पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है, लाइबेरिया का फ्लैग वाला। अब बात कुछ ऐसी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जब ये जहाज निकल रहा है तो ईरान ये आरोप लगा रहा है कि जहाज बिना इजाजत गुजरने की कोशिश कर रहा था, मतलब कोई परमिशन नहीं ली थी और ऐसे ही वो जा रहा था, जिसे रोक करके कब्जे में ले लिया गया है। ये खबर मीडिया में है। और इसमें बता दें कि एपा मिनो डैश नाम का एक कंटेनर जो है गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था, यानी कि नरेंद्र मोदी जी वाला जो गुजरात है वहां पर ये जा रहा था, जिसको ईरान की तरफ से रोक लिया गया और उसको कब्जे में ले लिया गया। ईरानी नौसेना के मुताबिक बताया जा रहा है कि जहाज ने नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की थी या की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। और आईआरजीसी कह रहा है कि जहाज को इंटरसेप्ट कर अपने कब्जे में लिया, उसे तट की ओर ले गए, उस जहाज को जो भारत की ओर आ रहा था। इसके अलावा इजराइल से जुड़े फ्रांसिस्का नाम के दूसरे जहाज को भी जब्त किया गया। इसके अलावा यूफोरिया नाम के जहाज पर भी हमला किया गया है, ये खबर है मीडिया में। इससे पहले खबरें चल रही थी कि एक जहाज पर ईरान के पास फायरिंग भी हुई है, जबकि दूसरा ओमान के तट के पास हमले में क्षतिग्रस्त हुआ था। दोस्तों, एक बड़ी खबर है ईरान और भारत से जुड़ी हुई, जो हॉर्मुज स्ट्रेट में जो पूरा अभी मसला चल रहा है उसको लेकर के। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का ध्यान इस ओर नहीं है। मीडिया में ऐसी कोई खबर नहीं आपको दिखाई देगी जिसमें कहा जा रहा हो कि नरेंद्र मोदी जी चुनावों पर ध्यान हटा करके उनका पूरा ध्यान ईरान पर है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर है, चाहे वो किसी भी देश के झंडे वाला जहाज हो। लेकिन अगर भारत की तरफ आ रहा है तो उस पर नरेंद्र मोदी जी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस तरह की कोई खबर आपको दिखाई नहीं देगी। खबर क्या नजर आएगी मीडिया में? नरेंद्र मोदी जी ने वहां झालमुड़ी खाई, ये हमला बोला, ये प्रचार किया, फलाने नेता के लिए ये कहा। लेकिन हमारे देश के लिए जो जरूरी है, एक प्रधानमंत्री के लेवल का जो काम है कि विदेश स्तर पर ध्यान देना, उस पर नरेंद्र मोदी जी कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि अपने अधीनस्थों को छोड़ दिया, बोले जो उचित लगे वो करो, मेरे पास मत आओ, जो तुम्हें उचित लगे वो करो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की ऐसी कोई खबर यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, इस पूरी खबर को जानकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी का डंका वाकई में बज रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी का नाम सुन करके या ये पता करके कि ये नरेंद्र मोदी जी के गुजरात की तरफ ये जहाज जा रहा है, क्या ईरान उसे परमिशन दे रहा है, निकलने दे रहा है नरेंद्र मोदी जी के जलवे की वजह से? या फिर वही कानून लागू हो रहे हैं सबके लिए, वही नियम लागू हो रहे हैं जो अन्य देशों पर भी हो रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर नरेंद्र मोदी जी का डंका कहां बजा, किधर बजा, जो गोदी मीडिया दिन रात दिखाता है? दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।